नमस्कार दोस्तों। आज मैं कंकाल पुस्तक की चौथे अध्याय के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने तीसरे अध्याय में अंत किया था कि मंगल जा चुका था और उसके बाद चौथे अध्याय में दुखियारी तारा कुछ दिन उपवन में रहने के उपरांत तारा चाची के यहाँ रहने लगती है और खर्च चलाने के लिए हर 2-4 दिन में एक वस्तु बेचती है। चाची उसको कहती है कि तुम्हारी यह हालत तुम्हारे ही कारण हुई है। यदि तुम पहले मुझे बताती तो मैं पहले या बाद भी मोहनदास तुमसे रखने को तैयार था, उसके साथ कोई तुम्हारा बंदोबस्त करवा देती। तारा गुस्सा होती हुई कहती है कि चाची, अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं किसी कोठे पर जाकर बैठती। टट्टी की आड़ में शिकार करना मैं नहीं जानती। चाची इस बात पर गुस्सा हो जाती है और तारा को अपना दूसरा ठिकाना ढूंढने को कहती है। चाची कहती है कि मेरी कोठरी खाली कर यहाँ से, वरना झाड़ू मारकर कल सुबह मैं तुझे निकाल दूंगी। रात होती है, सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। निशा की निस्तब्धता में तारा घर से निकल पड़ती है और बदहवास यंत्रवत चलती जाती है और सोचती है कि जब मंगल ने मुझे निरपराध छोड़ दिया तो अब इस जीवन का क्या मोल, और मेरे अंदर जो ये जीवन पल रहा है इसका भी क्या काम। सोचते हुए गंगा तट पर पहुंचती है। मन ही मन मंगल से बातें करती है और कहती है, मंगल, मैंने तुम्हें छोड़कर आज तक किसी के बारे में नहीं सोचा। मैं ना तो पैसे की भीख मांग सकती हूँ, न ही अपनी पवित्रता बेच सकती हूँ। और गंगा में कूदने लगती है। तभी एक साधु उसे पकड़ लेते हैं और उसे कूदने से मना करते हैं। उसे समझाते हैं कि अधर्म और पाप करना अच्छी बात नहीं है। आत्महत्या एक अधर्म है, एक पाप है। साधु के समझाने पर उसके मन में बच्चे को देखने की उत्कंठा जाग उठती है और वह साधु के साथ चली आती है। साधु उसे बोलते हैं कि तुम धैर्य से रहो, तुम्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा और वहां पर तुम बच्चे को जन्म देना, उसके बाद तुम स्वतंत्र हो। वैसे ही तारा को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है और देख रेख अस्पताल में की जाने लगती है। पीला मुख, धसी हुई आंखें, क्षीण काया, पूरे समय मंगल के जाने का सोचती रहती है। कुछ खाने को मिल जाता है तो खा लेती और वहां भी वह उदासी में ही जी रही होती है। एक दिन बच्चे ने जन्म लिया। बालक को देखकर खुश हुई, पर गोद में लेते ही अपनी हुई दुर्दशा सोचकर कांप जाती है। अब वह सोचने लगी कि महात्मा ने कहा था कि बच्चे के जन्म के बाद तुम स्वतंत्र हो। उसने गंगा मैया की गोद में जाने की सोची। बच्चे को अंतिम बार चुम्बन कर वह पगली की तरह गंगा की तरफ बढ़ गई। अर्धरात्रि की निस्तब्धता में उसने गंगा के वक्ष पर अपने आप को धकेल दिया। हरिद्वार की बस्ती से कोसों दूर गंगा तट पर एक महात्मा सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उन्होंने तारा का उपलाता हुआ शरीर देखा। जल्दी से वो अर्घ्य देकर महात्मा गंगा में उतर पड़े और तारा की बॉडी को वो पकड़कर किनारे ले आए। उसने बहुत सारी पानी पी रखी थी। बहुत मुश्किल से उसके शरीर से पानी निकाला गया और उसे होश में लाया गया और उसके बाद वो महात्मा के पर्ण कुटीर में ले जाई गई। अब तारा सोचती है कि मरने का कोशिश मैंने किया, मरने की कोशिश की, उसके बाद भी मैं ना मर पाई, तो इससे बुरा अब क्या होगा। तो अब मैं जो मरूंगी तो मैं इस गंगा जहां जाकर समुद्र में जाकर मिल जाती है, जिसका कोई ओर छोर कोई किनारा नहीं होता, मैं उसमें मरूंगी। और वह यह सोचकर गंगा के किनारे किनारे चल पड़ती है। आज मैं आपको 5वें अध्याय के बारे में भी बताऊंगी। तो इधर जब हरिद्वार से श्री चंद्र किशोरी को लेकर अमृतसर चले गए थे और 6 महीने के बाद ही उसे एक पुत्र पैदा होता है,
तो किशोरी के प्रति उनकी घृणा बढ़ जाती है और उसके रहने के लिए वो बनारस में, काशी में एक स्थान तय करते हैं और वहाँ पर वो अपने बेटे के साथ रहने लगती है। और किशोरी के खर्च के लिए दोनों तरफ से, निरंजन के तरफ से भी और श्रीचंद्र के तरफ से भी पैसे आने लगते हैं। किशोरी का जीवन पूरे ऐश्वर्य से बीतने लगता है, क्योंकि दो-दो जगहों से खर्च आने लगे थे। उसकी गिनती भद्र महिलाओं में होने लगती है। आए दिन सत्संग, भजन, कीर्तन, उपदेशों और भंडारों का आयोजन किया जाने लगता है। पुत्र विजय विद्यालय जाने लगा है। इधर निरंजन सोचता है कि मुझे बाध्य होकर साधु बनना पड़ा। बड़े गर्व से निरंजन लोगों को गृहस्थ बने रहने का उपदेश देता है। वह कहता है, भगवान सर्वभूत हिते रता। किशोरी अपने पति को भूल सी गई है और जब रुपए अमृतसर से आते हैं तो ऐसा लगता है कोई मुनीम अमृतसर से कारबाड़ का लाभांश भेजता है। विजय चंद्र विद्यालय में एक दिन घुड़सवारी कर रहा होता है और मंगल उसको आकर घोड़े से गिरने से बचाता है। दोनों की दोस्ती होती है और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और ऐसी दोस्ती होती है कि दोनों अलग अलग कक्षा में होने के बावजूद जब दोनों को जब भी समय मिलता है तो दोनों विद्यालय के मैदान में आते हैं और लेटकर घंटों घंटों बातें किया करते हैं। तो इस तरह से उन लोगों का चल रहा होता है, जिंदगी जीवन आगे बढ़ रहा होता है। एक दिन किशोरी के यहाँ शरद पूर्णिमा का श्रृंगार है और दूसरे दिन भंडारा होना होता है। विजय विद्यालय जाता है और मंगल के हॉस्टल जाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि मंगल ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, उसे ज्वर आया हुआ है। तो वो मंगल को बोलता है कि चलो तुम मेरे यहाँ चलो। तो मंगल बोलता है ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ। दोनों चाय पीते हैं और चलते हैं। उससे पहले ही विजय को मंगल के कमरे में एक सोने की कुटी हुई सोने का कुचला हुआ सोना और एक भोजपत्र में कुछ लिखा हुआ था, वो मोड़कर रखा है, वो उसको मिलता है। तो विजय सोना का उठाकर तो साइड में रख देता है और उस भोजपत्र पर जो लिखा हुआ है उसको खोल के पढ़ता है, तो उसमें संस्कृत में कुछ लिखा होता है। तो वो मंगल की तरफ फेंक कर बोलता है कि ये देखो, इसमें संस्कृत में कुछ मंत्र, देव मंत्र लिखे हुए हैं। मंगल और विजय दोनों आते हैं किशोरी के घर और वहाँ पर भंडारा हो चुका होता है। संत और जितने भी आमंत्रित लोग थे वो खाकर जा चुके होते हैं और विजय और मंगल भी खाने को बैठते हैं। इतने में वो देखता है दोनों कि दासियाँ जो हैं वो भोजपत्र जिस पर दासियाँ जो हैं वो झूठे पत्तल ऊपर से ही गिरा रही हैं, जिसमें पूड़ियाँ और मिठाइयाँ बची हुई हैं और वो ऊपर से ही गिरा रही हैं और उस जो गिरा हुआ जो झूठा पत्तल है उसके ऊपर कुत्ते दौड़ रहे हैं और कुछ डोम और डोमिनिया जो हैं वो सिर पर टोकरी और हाथ में लाठी लिए हुए कुत्तों को भगा भगा कर उन पत्तलों में से खाना ढूंढ रहे हैं। इतने में एक दुर्बल काया की स्त्री उस बीच में आती है और वो चाहती है कि उस भीड़ से निकलकर आगे चले जाए, लेकिन डोमिनी को लगता है कि ये मेरे ही हिस्से का ये झूठा पत्तल का जो खाना है वो लेने आई है। तो उसको लाठी से मारती है और धक्का देती है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। इतने में किशोरी भी देख लेती है और विजय भी देखता है और विजय नौकरों को बहुत इसके लिए जलील करता है कि जाकर उस बेहोश स्त्री को लेकर आओ। वो स्त्री आती है, उसको लेकर लाया जाता है और वो बेहोशी की हालत में होती है और उसको उसकी सेवा किशोरी करने लगती है। विजय देखता है कि माँ इसकी सेवा कर रही है, तो विजय अपने मंगल के पास, अपने दोस्त के पास चला जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं और तारा से जब वो जो स्त्री थी, दुर्बल स्त्री जिसको किशोरी सेवा कर रही है, तो उसकी जब नींद खुलती है, जब वो बेहोशी उसकी खुलती है, तो उसको बोलती है तारा, पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो बताती है कि मैं अनाथ हूँ, मैं भूखी हूँ, मुझे भूख लगी है। तो तारा बोलती है कि ठीक है, तो तुम मेरे ही पास रहो। और विजय और मंगल आपस में बातें करते हैं
और विजय मंगल से उसका परिचय पूछता है, बोलता है कि तुम्हारे बारे में क्या रहस्य है जो तुम मुझे बताना चाहते हो, मुझे बताओ। तो मंगल उसको बताता है कि मैं एक अनाथ और निर्धन हूँ, मेरे घर में कोई बचा भी है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता। तो और एक अनाथालय है जहाँ से मुझे बहुत सारी पढ़ने के लिए मुझे खर्च दिया जाता था और मैं अपनी पढ़ाई करता था। तो लेकिन अब मेरे वो अनाथालय टूट चुका है, मुझे कहीं से कुछ मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए मैं चूँकि पहले आर्य समाज की तरफ आकृष्ट हुआ था लेकिन उसमें मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं भारतीय समाज को जानना चाहता हूँ, भारतीय इतिहास को पढ़ना चाहता हूँ और भारतीय इतिहास को बिना पाली और प्राकृत और संस्कृत जाने बिना नहीं पढ़ सकता। इसलिए प्रोफेसर देव से पढ़ने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसलिए मैं ये कुचला हुआ सोना जो है वो बेचकर उन विद्यालय की फीस देना चाहता हूँ। तो ये बात होती है और विजय मंगल को बोलता है कि ऐसा क्यों ना करूं कि तुम मेरे साथ रह जाओ मेरे घर में। तो मंगल बोलता है कि दोस्त, कोई भी ऐसा काम जो कि बहुत दिनों तक चला ना पाओ उसको उत्साह में नियत नहीं करना चाहिए। तो विजय जो है वो दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है कि माँ, मंगल को क्या हम अपने यहाँ रख लें? तो उसकी माँ बोलती है कि मंगल को तो मैं अब यहाँ से जाने ही नहीं दूंगी। तो विजय आकर मंगल को बताता है कि माँ ने कहा है कि तुझे जाने ही नहीं देगी। तो इस प्रकार किशोरी की गृहस्थी में 2 व्यक्ति और बढ़ जाते हैं और 5वां अध्याय यहीं पर ख़त्म होता है। तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मुझे क्या अच्छा लगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस चौथे और 5वें अध्याय में आप देखेंगे कि जिस तरह की कहानी है उसमें पाप पुण्य, धर्म अधर्म और जीवन की जटिलताओं का बहुत ही सुरुचिपूर्ण, बहुत ही कारुणिक दर्शन आपको देखने को इसमें मिलेगा। एक जगह चौथे अध्याय में जब तारा गंगा में कूदती है और उस कूदने की कोशिश करती है और महात्मा उसे बचाते हैं, तब वहाँ पर तारा पूछती है महात्मा से कि पाप कहाँ, पुण्य किसका नाम, मैं नहीं जानती। सुख खोजती रही, दुख मिला, दुख ही यदि पाप है तो मैं उससे छूटकर सुख की मौत मर रही हूँ, पुण्य कर रही हूँ, करने दो ना। ये पढ़कर मुझे बहुत ही अंदर दर्द हुआ कि एक स्त्री जिसका कोई दोष न था उसको इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया कि वो अपनी इह लीला समाप्त करना चाहती है। उसके अलावा जब निरंजन किशोरी के पास आने जाने लगते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिर मैं क्या हूँ और मैं किस चीज़ में लगा हूँ, तब वहाँ पर वो गृहस्थ जीवन और संत जीवन दोनों का को मिलाते हैं और उनके हृदय में ये बात आती है, दुखियों की सहायता करना, सुखी लोगों को देखकर प्रसन्न होना, सबकी मंगल कामना करना, यह साकार उपासना के प्रवृत्ति मार्ग के ही साध्य हैं। इन काल्पनिक दार्शनिकताओं से अब उसे अपने लिए बड़ी आशा थी। वह धीरे धीरे हृदय से विश्वास करने लगा कि साधु जीवन असंगत है, ढोंग है। गृहस्थ होकर लोगों का अभाव मोचन करना ही भगवान की कृपा के लिए यथेष्ट है। प्रकट में तो नहीं, पर विजय चंद्र पर पुत्र का सा, किशोरी पर स्त्री का सा विचार रखने का उसे अभ्यास हो चला था। तो चौथे अध्याय में ये 2 चीजें मुझे बहुत टची लगी। अब ये 5वें अध्याय में जब दासियां झूठी पत्तल फेंक रही हैं और वहाँ पर जो बचे हुए भोजन के लिए जो मारामारी हो रही है, उस समय में जब मालकिन झरोखे से अपने पुण्य का यह उत्सव देख रही थी और राह में थकी हुई भूखी दुर्बल युवती को भी उसी भूख की जिससे वह स्वयं असक्त हो रही थी, यह विभत्स लीला थी। वह सोच रही थी, क्या संसार भर में पेट की ज्वाला मनुष्य और पशुओं को एक ही समान सताती है? ये भी मनुष्य है और इसी धार्मिक भारत के मनुष्य जो कुत्तों के मुंह के टुकड़े से छीन कर खाना चाहते हैं, भीतर जो पुण्य के नाम पर, धर्म के नाम पर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, उसमें वास्तविक भूखों का कितना भाग है? यह पत्तलों के लूटने का दृश्य बतला रहा है। भगवान, तुम अंतर्यामी हो। इस जगह पर सोचने के लिए पाठक मजबूर हो जाता है कि
जयशंकर प्रसाद ने किसी भी कारुणिक दृश्य को, जैसे हर पात्र को जैसे उन्होंने स्वयं जिया हो, इस तरह से पीड़ा झलक पड़ती है, इस तरह से आप उसमें लीन होने लगते हैं। तो एक ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि खैर जयशंकर प्रसाद की जो लेखन शैली है वो सचमुच में अद्वितीय है, अद्भुत है, अविस्मरणीय बातें हैं उनकी किताबों में, जो मुझे कंकाल पढ़ने के बाद धीरे धीरे महसूस होता जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि मैं इसमें अपने आप को पूरी तरह से खो रही हूँ, अपने आप को पूरी तरीके से विस्मरित करते जा रही हूँ। तो ये हुआ 5वां अध्याय, जहाँ पर कि किशोरी के घर में 2 व्यक्ति और बढ़ जाते हैं, तारा और मंगलदेव। अभी आगे बहुत सारा चकित करने वाली बातें हैं, जो मैं आपको आगे के अध्याय में, अगले एपिसोड में, अगले रिव्यू में बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।